हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ सवाल बताए थे। अब देखिए छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या दिया है? कौशिक कौशिक ए बराबर 2 दिया है। कौशिक के बराबर 2 दिया है तो कह रहा 1/tan ए प्लस sin ए बटे 1 प्लस cos ए का मान निकालना है। तो दोस्तों देखो, कौशिक के बराबर दिया 2 के दिया तो कौशिक का क्या लिख सकते हो? 1/sin ए। 1/sin ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 के। तो दोस्तों तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 2 sin ए बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। तो sin ए बराबर किसके आ जाएगा? 1/2 के आ जाएगा। अब देखो sin ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, सबको पता है। ठीक, तो मतलब अब कहे की जरूरत है आधार की। तो आधार बराबर जब लिखोगे तो अंडर रूल कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। कर्ण का जब आप स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में घटाओगे तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो यानी आधार बराबर क्या आ गया? √3 आ गया। अब दोस्तों सवाल देखो दिया है 1/tan ए प्लस sin ए बटे 1 प्लस cos ए। तो क्या करोगे दोस्तों? tan ए का मतलब क्या होगा? लिखोगे 1/tan बराबर क्या? लंब बटे आधार। यही लंब कितना है? 1 है, आधार कितना है? √3। तो 1/√3 लिख दीजिए प्लस साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। तो यही साइन का मान आया 1/2 बटे 1 प्लस कॉस बराबर आधार, आधार कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। ठीक, आप क्या करोगे दोस्तों? √3 को ऊपर भेज दो, √3 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/2 बटे क्या लिखोगे? इसके नीचे देखो 2 ला सकते, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2, अब 1 का गुणा 3, √3 में करो तो √3/2। अब दोस्तों इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ हो तो √3 प्लस 2 गुणे 1/2 गुणे 2 प्लस के √3। ठीक, अब देखो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों √3 प्लस 1/2 प्लस √3। यही क्या आ गया? आंसर आ गया। एक त्रिभुज दिया है जिसका कोण भी समकोण, कोण भी क्या है? समकोण है, समकोण। फिर क्या कह रहा है? यदि tan ए बराबर लिखा, यदि tan ए बराबर 1/√3 दिया है तो दोस्तों कह रहा है मान गया तो कह रहा है sin ए इंटू cos c प्लस cos इंटू साइन सी, cos ए इंटू साइन सी का मान निकालना। आज जब इस तरह का सवाल है तो क्या सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। कोण भी समकोण, तो यहाँ पर समकोण हो गया, ये कोण बी हो गया। और जब कोण ये बी हो गया तो ये हो जाएगा सी, ये कोण हो जाएगा ए। ठीक, अब देखो ये कोण थीटा होगा। ठीक, अब जैसा ये भी कोण थीटा होगा। तो अब देखो दोस्तों tan ए के लिए अब ये याद रखना, जब ए के लिए थीटा के सामने वाली भुजा हरदम लंब रहेगी। कर्ण तो ये पता है आधार ये हो जाएगा ए के लिए। तो देखो ए के लिए लंब क्या हो गई? 1 हो गया। tan बराबर का लंब बटे आधार, आधार क्या हो गया? √3। ठीक, अब कर्ण रब बचा है तो जब कर्ण निकालोगे तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 3 + 1। 3 का मतलब 3 है कितना हो? 4। 4 का वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कर्ण कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो दोस्तों साइन ए के लिए लंब ये रहेगा। ये याद रखना, जो जिसके लिए पूछा जाए वही के सामने वाली भुजा एकदम लंब रहती। कर्ण तो सबको पता है, साइन ए वाला लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भुजा, कर्ण क्या हो जाएगा? 2, तो 1/2। अब का सी के लिए लंब ये रहेगा, सी के लिए लंब ये रहेगा, ए के लिए लंब ये रहेगा। तो का सी बराबर क्या होगा? आधार, आधार ये क्या हो गया? सी के लिए ये 1 हो गया, कर्ण तो पता है 2 प्लस का से के लिए लंब ये रहेगा, ये वाली भुजा,
जिसके लिए पूछा जाए वो सामने वाले पूछा एकदम भाई। कॉस एक मतलब आधार बटे कर्ण, आधार हो गया √3, कर्ण हो गया 2, गुणे साइन सी, साइन सी के लिए ये लंब रहेगा। तो क्या लिखो साइन सी लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया √3/2। ये याद रखो, जिसके लिए पूछा जाए साइन ए के लिए पूछा जाए तो ये वाली भुजा लंब रहेगी, अगर सी के लिए पूछा जाए तो ये वाली लंब रहेगी। अब कर्ण तो यही रहेगा, आधार लंब से चेंज होता रहता है। अब दोस्तों गुणा करो, 1 का गुणा 1 में करो तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में 2 2 नहीं 4, √3 गुणा करो 3 आ जाएगा, नीचे 2 2 नहीं 4। अब 4 लासा लो तो क्या 1 + 3। जब ये सेम रहते हैं ना तो कुछ नहीं किया जाए, ना इधर का गुणा ना उधर का। कहाँ से cos सी माइनस साइन है साइन सी। तो दोस्तों cos के लिए ये वाला cos से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर ये लंब रहेगा ना ए के लिए, ये हो गया आधार, तो √3, कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब cos सी के लिए होगा लंब, आधार ये हो गया, तो cos सी के लिए क्या आधार बटे कर्ण, तो 1/2 माइनस साइन है, साइन ए के लिए ये लंब रहेगा, तो लंब बटे कर्ण होता है तो 1/2 हो जाएगा। और साइन सी के लिए लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा, तो √3/2। बस ये याद रखें, जिसके सामने निकालना होता है जिस साइन ए का तो लंब ये रहेगा बस, कर्ण तो वही रहेगा, आधार तो ये रहेगा। अब सी के लिए ये लंब रह जाएगा, ये आधार रह जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। अब दोस्तों देखो ये तो सेम संख्या है, √3/2 दूनी 4, √3/2 4, ये क्या हो कैंसिल, बराबर करना 0 दिया है। 1 + tan² a/1 + cot² a बराबर 1 - tan a/1 - cot a का होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या करोगे, देखो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan² a/1 + cot² a। 1 + tan² बराबर क्या होता है, sec² का होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब 1 + cot² cos² का होता है, cos² है। अब sec² बराबर क्या होता है, 1/cos² का होता है, और cos बराबर 1/sin² का। अब दोस्तों देखो ये ऊपर चला जाएगा इसका गुणा उसमें, तो क्या हो जाएगा sin²/cos²। अब sin बटे cos क्या होता है, tan² 1। लेफ्ट हैंड साइड में इतना आ गया, राइट हैंड साइड में देखिए sin/1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो 1 - tan एक जगह लिखो sin a/cos a बटे क्या करो 1 - cos a/sin a। अब दोस्तों क्या करो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब करो cos से लासा लो, cos से लासा लोगे तो cos का गुणा 1 में करो तो cos a माइनस के sin a। अब यहाँ पर sin a लासा लो, sin a लासा लिया तो इसका गुणा इसमें करो sin कम, sin का गुणा 1 में करो तो sin आ गया, माइनस इसके नीचे 1 मान लो, 1 का गुणा cos में करा तो cos a हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब होल स्क्वायर लगा तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लोगे ऊपर वाले में, माइनस आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a, ठीक, बटे cos a, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा sin a माइनस के cos a बटे sin a। अब पूरे का होगा दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस कॉमन है तो cos हो गया माइनस साइन हो गया पॉजिटिव। अब दोस्तों ये वाली संख्या इससे कैंसिल हो, साइन के ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin a बटे cos a
का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। साइन ऊपर चला जाएगा, कास पर नीचे बचेगा। साइन बटे कास का एक होता है टैन के, तो टैन स्क्वायर लगाया तो इसका टैन स्क्वायर कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में टैन स्क्वायर आ गया, तो राइट हैंड में तो लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या दिया है, 2 टैन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश 60 अंश। इसको हल करना तो क्या करो, 2 टैन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब 2 का गुणा 1 में कराओ तो 2 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो तो 3/4, माइनस का करोगे तो 3/4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 है, 3 ही आएगा। यह हुआ क्या, कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यही इसका आंसर है। साइन 30 अंश प्लस टैन 45 माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45। ये सवाल इसका मान निकालना। देखो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस टैन 45 का मान 1 होता है, कॉसेक 60 कर्ण बटे लंब मतलब 2/3 होता है, बटे सेक 30 तो 2/3 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, काट 45 1 होता है। अब इसके नीचे 1 भी मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। दोस्तों ये लासल है, 2/3 लासल हो, तो इसमें जब इसका गुणा कराओगे, ये लासक मतलब होता है इसका भाग दो, इसका 2 का भाग दोगे तो कर जाएगा, √3 बचेगा तो √3 का 1 में गुणा कर दो तो √3 आ जाएगा। ध्यान, जब 1 का भाग दोगे तो ये 2/3 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 1 बार गुणा करोगे तो 2/3, माइनस √3 का भाग दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 माइनस की कर दो, नीचे 2/3 लासल लो। फिर क्या करो, इसका जब करोगे तो ये √3 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पर दोस्तों यहाँ √3 था, 2 तो बचेगा, 2 दूनी 4 ही तो आएगा, यहाँ 4 प्लस 2/3 प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ पर आ जाए इसका करोगे तो ये आ जाएगा √3, क्या आएगा √3, यह क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर जोड़ दो, 2 कितना हो 3/3 माइनस 4 बटे 2 कितना होगा 3, 4 प्लस के 3/3, ये क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। काट है माइनस के कॉस है बटे काट है प्लस के कॉस है बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस के 1। ये दोस्तों सिद्ध करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड काट ए माइनस के कॉस ए बटे काट ए प्लस के कॉस ए। अब क्या करो, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए माइनस के कॉस ए, यहाँ पर भी करो कॉस ए बटे साइन ए प्लस के कॉस ए। ठीक, अब दोस्तों देखो कॉस ए कॉमन ले लो, कॉस ए कॉमन लोगे तो 1/sin ए माइनस के 1 बचेगा, क्यों यहाँ पे कास कॉमन हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 1 बचेगा। नीचे दोस्तों फिर कास ए कॉमन ले लो, जब कास ए कॉमन लो तो 1/sin ए बचेगा, धन के 1 बचेगा। अब दोस्तों देखो ये कास से कास कैंसिल, 1/sin का 1 होता है, कॉस से क्या होता है
एक बटे साइन का है कॉसेक के, माइनस एक है माइनस एक लिख दो, बटे एक बटे साइन का एक होता है कॉसेक के, तो कॉसेक लिख दो, धन एक है तो प्लस के धन एक का, यही तो सिद्ध करना था। तो बराबर लिख दो राइट हैंड साइड। 16 नंबर कर दिया कॉस थीटा बराबर 4/5, तो कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के टाइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करोगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऐसे लिख लो। अब देखो आधार कर दिया तो लंब निकालना, तीन चीजें याद होना चाहिए, लंब कर्ण आधार। लंब नहीं है तो लंब निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पचम 25 माइनस 4 चौक 16, 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी जो लंब की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो अब क्या करोगे, ये संख्या लिखो, साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 गुणे कास थीटा क्या होता है आधार कितना है 4, कास थीटा की वैल्यू 4/5 ही दिया है, प्लस tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब 3 आधार कितना 4, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोस्तों 4 3 12 पचम 25 प्लस 3 3 का 9 4 चौको 16। ठीक, यही दोस्तों इसका आंसर कितना 400। 25 का भाग दो 400 में, कितने बार जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 16, 25 का भाग दो 400 में तो 16 बार जाएगा, 16 गुणा 12 का 16 दून 32, 16 कम 16 3 9, धन 16 का भाग दो 40 में तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 8 16 25 बार 25 नहीं है 225 होगा बस। अब इसको जोड़ दीजिए 5 2 7 9 2 11 2 1 3 1 4, 417/400। यही दोस्तों इसका क्या है आंसर आ गया। सेक थीटा बराबर 11/12। तो कह रहा सभी निष्पत्तियों के मान बताओ, सभी निष्पत्तियों के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करोगे आप, क्या करना सेक का उल्टा क्या होता है कास, तो कास थीटा जो लिखोगे दोस्तों तो उल्टा होता है तो इसको हम 12/13 लिख सकते हैं। जब सेक का उल्टा कास होता है तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कास की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों तीन चीजें याद हो, लंब कर्ण आधार, यानी लंब निकालने के लिए फार्मूला लिखोगे कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का जब स्क्वायर आप करोगे तो 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 169 में 144 घटाओ कितना बचेगा √25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी जो लंब आ गया 5 आ गए। तो देखो सेक का वैल्यू दी है, अब देखो तुमको निकालना क्या साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 5 बटे कर्ण कितना है 13, साइन का मान आ गया। अब सभी निष्पत्तियों का मान निकालना तो कास की भी निकालोगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार कितना है, आधार है दोस्तों 12, कर्ण कितना है 13, कास की वैल्यू आ गई। साइन कास tan बराबर क्या लिखोगे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो tan की वैल्यू क्या है 5/12। आओ सेक का ही है, कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, कौशिक सेक हो गया, कॉट बचा, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है दोस्तों
आधार है 12, लंब कितना है 5। तो सभी निष्पत्तियों के मान आ गए। दूसरा सवाल दिया है सर, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों कह रहा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब, तो कर्ण निकालोगे, तो जब कर्ण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 88 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 64 49 कितना 3 6 4 10 11 113 आ जाए। कर्ण आ गया तुम्हारा दोस्तों 113, 9 4 13 6 4 10 11। ठीक, अब दोस्तों इसको देखो, एक बार जोड़ा एक बार घटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक बार जोड़ा है, ये तुमको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो यही था, एक बार जोड़ा था एक बार घटा था, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर वो नहीं रहेगा। नीचे भी ऐसा है, एक बार जोड़ा एक बार घटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के होता है। कॉस बटे साइन का एक होता है, कॉट स्क्वायर के होता है। किसके होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब जो काट की वैल्यू क्या 7/8 दी है, तो यहाँ पर 7/8 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कर दो 7 7 49, 8 का स्क्वायर 88 64। यही कहा आ गया दोस्तों, कॉट ए बराबर 4 के दिया, तो कहना कॉट ए बराबर इसका मान कितना हो गया 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो गया। अगर इसी टाइम की वैल्यू का निकालोगे तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, इसलिए tan का उल्टा कर दो 3/4। अब कह रहा दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना। तो tan ए की वैल्यू क्या 3/4 रख दीजिए यहाँ पर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan की वैल्यू दी, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करो 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 4 4 16, 4 लासा ले लो 4, 16 लासा, 16 गुणा 1 में करो 16 माइनस 9, नीचे करो 16 लासा आ जाए, तो 16 प्लस के 9, ये दोस्तों 16 है। अब दोस्तों तो 16 16 कैंसिल, 16 में 9 घटाओ 7 बचेगा, और 16 9 कितना हुआ 25, तो 7 बटे कितना आ गया 25 आ गया। यही दोस्तों किसका आंसर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हल करना है, तुमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों क्या करोगे, राइट हैंड साइड सबसे पहले तुम लिखो, राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुणा कराते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगा के गुणा करा सकते हैं। अब दोस्तों देखो, ये देखो जहाँ पर कहीं पर a माइनस बी और a माइनस बी दिया है, तो वो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ये याद रखना। अगर एक बार जोड़ा एक बार घटा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो a 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक बार जुड़ा एक बार घटा है, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा।
आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों पूरे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए होल कर दिया, पूरे कर दिया। अब इसको अलग अलग भाग दे दो तो एक में से 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आप क्या करोगे, 1 बटे साइन का एक होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस बटे साइन का एक होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बराबर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड